फतेहपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, क्या मतलब किन मुद्दों पे चुनाव लड़वा रहे हो आप यहाँ पर? देखिए, मैं कह रहा हूँ 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को लूटने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, सबसे बड़े किसानों के साथ धोखा किया। राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, जो अभी तक किसान उसको राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं कि उनका कब तक होगा। कांग्रेस का काम ही लोगों को बहकाओ, कोई ना कोई ऐसा फिड़काओ और पाखंड लाओ और वोट लो और राज पे आ जाओ, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। और खास करके मैं फतेहपुर विधानसभा में हूँ, यहाँ के विधायक ने केवल गुंडागर्दी करने के बाद केवल राजनीतिक गुंडों को संरक्षण देने का प्रयास किया। हर विधानसभा में, हर पंचायत में ऐसे लोगों को पनाह दी जो किसी ना किसी क्राइम से जुड़े हुए हैं। इसलिए फतेहपुर की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है और विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई श्रवण जी चौधरी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, फतेहपुर तहसील के हैं। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि श्रवण चौधरी हजारों की संख्या में फतेहपुर से मार्जिन से जीतेगा। नहीं, फतेहपुर में कई जैसे एक बागी खड़े हैं, दूसरा जेजेपी भी है, तो क्या क्या देख रहे हैं उनके टक्कर को? मैं कह रहा हूँ वो तो केवल इसलिए खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोके कैसे। तो श्रवण का नाम आते ही सब में क्षोभ व्याप्त हो गया और उस श्रवण को रोकने के लिए, लेकिन आम जनता सारी समझ चुकी है। यहाँ की फतेहपुर की विधानसभा में मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा, हमने एक सर्वे कराया था, उसमें 82% लोग यहाँ के विधायक के खिलाफ है और सब ने एक फैसला कर लिया कि इसको हराना है तो श्रवण को वोट देना है। बागियों का काम कहीं आसपास ही नहीं है, वो तो किसी ना किसी को हराने के लिए किसी के वोट कटवा मशीन है। इसलिए जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आज शिक्षित जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इसलिए इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी, ये लग रहा है। जितेंद्र जी, आप पूरे प्रदेश के अंदर आपका राजनीतिक नेटवर्क है, तो किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश के अंदर या खासकर सीकर जिले के अंदर? देखिए, मैं प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा 150 पार कर रही है इस बार। बड़ा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का शासन आ रहा है और शेखावाटी तो वो केंद्र है। और खास करके सीकर की बात करूं, सीकर से सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं सारी यहाँ से ही शुरू होती है। तो सीकर तो बहुत जागृत जिला है, राज्य की व्यवस्था में कैसे शामिल हो। पिछली बार सीकर जिले में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सीकर जिले के लोगों को लग गया कि कांग्रेस आ रही है, 8 की 8 सीट कांग्रेस को थी और अब उनको लगने लग गया कि बीजेपी आ रही है तो 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसलिए सीकर के लोग बहुत शिक्षित हैं, एडवांस हैं, सारी व्यवस्था जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से राजस्थान में आ रही है और सीकर की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, यहाँ जल जीवन मिशन में भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि हर घर हर नल। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने उसको भ्रष्टाचार में कर दिया, उसको कहीं धरातल पर लाने का प्रयास नहीं कर रहा। ईडी की रेड पड़ रही है रोज, इसलिए जनता जाग चुकी है और इन गहलोत सरकार के मंत्रियों को, गहलोत सरकार के, मैं कह रहा हूं राज आने दो। राज आगे गहलोत सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री सलाखों के पीछे होंगे। अभी तो वो जनता के भ्रम है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा इनके भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेगी और गहलोत के आधे मंत्री जेल में होंगे। कारेंगा जी, हमने जल जीवन पर कई जगह हम गए तो जल जीवन पे लोगों से बातचीत हुई, तो लोगों का कहना था कि भाई ये जल जीवन भ्रष्टाचार तो था ही, साथ ही गजेंद्र सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ये डिस्टर्बेंस करने के लिए किया। तो इससे कितना मानते हैं आप? देखिए, गजेंद्र सिंह जी धरातल से जुड़ा हुआ नेता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बेटे को हरा करके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो गहलोत को इस बात की बड़ी टीस थी कि मैं राज में था, मैं मुख्यमंत्री था, सारी व्यवस्था मेरे पास थी, मेरे बेटे को कैसे हरा दिया। लेकिन उससे आम जनता गजेंद्र जी के साथ है। और जिस तरीके से गजेंद्र सिंह जी ने पिछले 5 साल में अपने जल शक्ति मंत्रालय के मार्फत पूरे देश की सेवा करने का काम किया है, निश्चित रूप से गजेंद्र जी का कद प्रदेश में भी बढ़ा है। आने वाले समय में देखो किस ओर ऊंट करवट बदलता है। मैं तो मानता हूं गजेंद्र सिंह जी का भविष्य राजस्थान में उज्जवल है। तो आप जितेंद्र सिंह जी कारेंगा थे, जो फतेहपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और आपकी प्रदेश की राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ है। आपका कहना है कि सीकर जिले की जनता यानी शेखावाटी की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है, हमेशा सत्ता के पक्ष में रहती है और इस बार लग रहा है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, इसलिए सीकर की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ेगी। धन्यवाद।